इस समय में जहां पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं लेखपाल और उत्तर प्रदेश सिपाही के एग्ज़ाम को लेकर, जहां पर उन्हें ये लग रहा है कि क्या हम दोनों एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं, क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है दोनों एग्ज़ाम्स का, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, किसमें कितना कंपटीशन होने वाला है, किसकी क्या सैलरी है और किसका क्या वर्क प्रोफाइल है। तो आज आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो कन्फ्यूजन है सभी बच्चों के दिमाग में, क्या दोनों एग्जाम को एक साथ टारगेट किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिलेबस 80% कॉमन है और 20% है जो आपको अलग से पढ़ना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, उसका रीजन आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड पर पता लग जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल में जो सिलेबस आया है लोअर पीसीएस का सिलेबस है, सेम डिक्टो। आप देखेंगे लोअर पीसीएस का जो प्री है उसका और इसका सिलेबस सेम है। बाकी उत्तर प्रदेश सिपाही जो है उसका भी सिलेबस कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ डिफरेंट है। अब देखिए, कौन दोनों एग्जाम को साथ टारगेट कर सकता है। इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो फ्रेशर्स होते हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की थी कुछ टाइम पहले और उनका सिलेबस इतना रिवाइज या रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। और एक हैं जो बच्चे हैं हमारे रिपीटर, जिनका जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि हिंदी है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी कर चुका है तो उसे इस समय पर इतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, केवल रिवाइज कर कर काम चल जाता है। जितने भी उसने पहले, चाहे वो वोकेबलरी पार्ट हो चाहे आपका ग्रामर वाला पार्ट हो। तो पहला क्वेश्चन आपका, क्या दोनों एग्जाम टारगेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल हो सकते हैं। और 80% जो सिलेबस आपका कॉमन है, 20% सिलेबस आपका अलग है दोनों में, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारा कॉमन सिलेबस है जो दोनों एग्जाम के लिए पढ़ना है, देखिए ऐसा है। आपका हिंदी है, ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, उत्तर प्रदेश का जो जीके है और करंट अफेयर है, इसी तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। ये आपके कॉमन हमारे सब्जेक्ट हैं जो दोनों एग्जाम में आएंगे। और आपको पता होगा इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। उत्तर प्रदेश सिपाही में भी और उत्तर प्रदेश लेखपाल में भी 20 नंबर यूपी जीके है और उत्तर प्रदेश सिपाही में भी काफ़ी अच्छा इसका स्कोर रहता है। तो ये हो गया आपका सिलेबस जो आपका कॉमन था। अब बात करते हैं डिफरेंट सिलेबस की। तो देखिए, जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिक, वो है ग्राम समाज आपका, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और कंप्यूटर, जो भिन्न है किससे? सिपाही से। इसी तरह से जो सिपाही में भिन्न है आपका कहेंगे मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड टेक। मैथ रीजनिंग में भी आप देखेंगे कि जो हमारा डीआई वाला पार्ट है वो उत्तर प्रदेश लेखपाल में भी है, जिसमें आपको मैथ के कुछ टॉपिक, एवरेज, रेशो, ये तो पढ़ने ही होते हैं डीआई के लिए, ठीक है। और रीजनिंग में भी क्या होता है, कभी कभी डीआई आपने देखा, कास्लेट डीआई, और डीआई भी नॉर्मल रीजनिंग में भी आती है। तो ये वाला पोर्शन भी आपका कुछ कुछ हद तक कॉमन होता है, लेकिन फिर भी इसको डिफरेंट मान लीजिए आप। तो इतना आपका सिलेबस क्या है? डिफरेंट है। और अब से पहले जो सिलेबस था वो कॉमन था। अब बात करते हैं कि दोनों की परीक्षा की समय सारणी क्या है और तैयारी के लिए क्या समय अंतर है। तो लेखपाल का एग्ज़ाम आपका मई में है, 21 मई। आप सभी को डेट पता होगी, जो 21 मई है। और अब से लगभग आपके 50 दिन, पूरे 50 डेज रह गए हैं। इसी के साथ सिपाही वाला जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा, इसकी भी डेट आप सभी को पता होगी। तो दोनों एग्ज़ाम में 1 महीने का अंतर है। और अगर आप लेखपाल को इस समय टारगेट कर रहे हैं तो 1 महीने में आप उत्तर प्रदेश सिपाही को भी टारगेट कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत हद तक सेम है। और जो डिफरेंट सिलेबस है आपका ये वाला, आप इसको लेखपाल एग्जाम के बाद इसको आसानी से 1 मंथ में कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर भी हैं और चाहे रिपीटर भी हैं।
ठीक है। देखिए साइंस एंड टेक, मैथ रीजनिंग जो है, साइंस एंड टेक इसी में है लेखपाल में, ये इधर हो गया। मैथ रीजनिंग आपका डिफरेंट आएगा। और हमारा इसमें देखेंगे आप कि जो एग्जाम आप टारगेट करेंगे पहले लेखपाल का, तो उसको होने के बाद 1 मंथ मिलेगा आपको, और इस 1 मंथ में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं कि पदों की संख्या क्या है या कहां पर अवसर अधिक और कम है। देखिए सिपाही में जो पद हैं हमारे वो हैं 32,32,689, और इसी में लेखपाल में लमसम है आपके ये 8,000 पद हैं, 7,994 पद, तो लगभग 4 गुना पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर जो है हमारे चांसेस ज़्यादा होंगे जॉब पाने के। लेकिन एक बात और आप ध्यान में रखना कि आवेदकों की भीड़ यानी कि कंपटीशन कहाँ पर है, असली मुकाबले का स्तर कहाँ पर है। देखिए यहाँ जो लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं आपके, ये कहेंगे आप 3,66,712 आवेदक जो पैट के बाद अब इस भीड़ में हैं, यानी कि इस मुकाबले में हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन कम है अगर आप आवेदक वाइज देखेंगे, और यहाँ पर लगभग 35 लाख आवेदक हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा पोर्शन है जिसमें आपको कंपटीशन करना होगा, यहाँ पर कम है। लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन है वो ठीक ठाक बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे अच्छे खासे, मतलब तैयारी उनकी ठीक ठाक है। और यहाँ पर 35 लाख में से आप 17 लाख तो ऐसे मान लीजिए जिन्होंने केवल देखा देख फॉर्म भर दिया है, जो केवल कुछ काम कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और वो केवल क्या करना चाहते हैं, अपना अप्लाई कर देते हैं और वो कुछ और वर्क कर रहे हैं, वो सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। ठीक है, तो सिपाही में पद ज़्यादा हैं पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर देख लेना आप कि कंपटीशन कहाँ पर कम है और किस एरिया में कितना कंपटीशन है आपका। चलिए अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, कि जॉब प्रोफाइल किसका क्या है। और एक कन्फ्यूजन ये बहुत ज़्यादा है बच्चों में कि हम कौन सी जॉब को ज़्यादा वरीयता दें। देखिए पैसे को देखकर आप वरीयता नहीं देंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट कांस्टेबल में है और आप लेखपाल ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत आई आपको, क्योंकि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अच्छे से। जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो आप वहाँ पर जाना। आपका अगर लेखपाल में किसी इस तरह की पोस्ट में आपका इंटरेस्ट है तो उसमें जाना, उसमें बेहतर कर पाएंगे आप और अपना जीवन बेहतर जी पाएंगे। नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे अगर आप अपने इंटरेस्ट के विपरीत जाते हैं। ये मत देखना कि मेरे इसमें रुपए इतने हैं, इसमें हमारा वेतन इतना है। अपना वर्क प्रोफाइल देखना, अपना इंटरेस्ट देखना, आपकी पर्सनैलिटी किस जॉब के साथ मैच करती है। तो देखिए पहले बात करते हैं, ये दोनों लेवल 3 की जॉब हैं। लेखपाल में जो हमें वेतन मिलता है वो मिलता है 25,000 से 32,000 के बीच में, इन हैंड सैलरी है ये। इसी तरह से सिपाही में जो वो मिलती है हमें सैलरी, वो 30,000 से 40,000 में मिलती है। इसमें कुछ और भी हमारे क्या होते हैं, जो यूनिफॉर्म अलाउंसेस होते हैं और कुछ और अलाउंसेस होते हैं, वो भी मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए लेखपाल का जो कार्य है वो हमारा फील्ड में भी रहता है और ऑफिस वर्क रहता है। मोस्टली जो ड्यूटी है ऑफिस वर्क में होती है, फील्ड में कभी कभी जाते हैं जो एक्चुअल में है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा आपके यहाँ पर, आपके गांव में, आपके कस्बे में कितना जो पटवारी होते हैं, जो लेखपाल होते हैं, वो कितना आते हैं। इसमें भी पटवारी 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू वाले और हमारे चकबंदी वाले। तो ये हो गया आपका लेखपाल का जो फील्ड वर्क है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऑफिस वर्क मोस्टली जो है ऑफिस वर्क वाली हमारी पोस्ट है। जबकि सिपाही में क्या होता है, आपका फुल फील्ड वर्क होता है। ठीक है, 24/4/7 इसका क्या होता है, वर्क रहता है। शिफ्ट डे जो होते हैं हमारे, शिफ्ट जो ड्यूटी होती है। और इसमें क्या है, आपको एक प्रोफाइल में जो प्रेशर होता है वो हमारा लेखपाल में आप कह सकते हैं कि मीडियम होता है, मध्यम होता है। देखिए प्रेशर हर जॉब में होता है, लेकिन फिर भी आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं, सिपाही वाली जॉब में ज़्यादा हाई प्रेशर होता है,
क्योंकि इन्हें डील करनी होती है डायरेक्ट क्रिमिनल से, ठीक है, लड़ाई झगड़ों से। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक एडवेंचरस रिस्की भरा जो जॉब है वो सिपाही वाला है, और इन पर जो प्रेशर होता है ऊपर से काफ़ी होता है, एसआई का, एमपीएमएलएस का, एसएचओ का, इनका। और लेखपाल में जो होता है आप कहेंगे कि इनमें लड़ाई झगड़े वाली डीलिंग जो कम होती है, और ऊपर से जो दबाव होता है वो भी कम होता है, क्योंकि इनका कार्य अधिकतर कागज वाला होता है। तो ये होगी दबाव की बात। अब बात करते हैं कि कैसे सही चुनाव करें। देखिए, अगर आपकी इंटरेस्ट, मैंने बात कही इंटरेस्ट की, तो सबसे ज़रूरी यही पॉइंट है, आपका इंटरेस्ट कौन से जॉब में होगा। अगर आपका जॉब में इंटरेस्ट लेखपाल में है तो आप कांस्टेबल में जाकर पछताएंगे, अगर आपका कांस्टेबल में इंटरेस्ट है तो आप लेखपाल में जाकर पछताएंगे। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरे मन से करना, जिसमें भी इंटरेस्ट है। बाकी अगर आप जो भी लेना चाहते हैं तो आप दोनों एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। तो फ्रेशर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करें, आप 80% अपना जो कॉमन सिलेबस है उसको मजबूत करें। उसके बाद जो हमारे रिपीटर स्टूडेंट हैं उन्हें सभी को पता होगा एग्जाम डेट के अनुसार अपना 20% पर भी फोकस करें, क्योंकि इनका 80% सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका होता है अच्छे से। और ये रिपीटर स्टूडेंट हैं तो ये दोनों एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर स्टूडेंट भी डरे नहीं, आपका 1 मंथ का टाइम मिलेगा बीच में, मैंने बताया आपको, और इस 1 मंथ में अच्छे से सेकंड एग्जाम यानी कि यूपी कांस्टेबल की तैयारी अच्छे से हो सकती है, क्योंकि आपने लेखपाल के लिए आपने बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब आपके 50 दिन रह गए हैं यूपी लेखपाल के लिए, तो उसके लिए जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं मैं बताता हूं आपको कि एक तो आपको रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर ही क्या करना है, 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, 1000 प्रत्येक सब्जेक्ट की 1000 MCQ वाली सीरीज है, इसको आपको ज्वाइन करना है एग्ज़ाम से पहले, अब बाद में, ये आपको करके ही जानी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इस सीरीज को छोड़ना नहीं है आपको किसी को भी। और बाकी जो रिसोर्सेज हैं मैंने आपसे पहली वाली वीडियो में बताया था आपको कि रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर आपको सब मिलेगा। और कुछ बुक्स के बारे में बताया था, वो बुक्स क्या हो सकती हैं। देखिए, यूपीजी के आपका रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर हो चुका है, मतलब हो रहा है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो भी पढ़ाई जा रही है। डीआई आपका रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर लगभग कंप्लीट हो चुका है, 1-2 वीडियो और होगी, और लास्ट में आपको 1 शॉट मिलेगा एग्जाम से पहले, तो उसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यूपी स्पेशल में आपको, यूपी स्पेशल होने के बाद एग्जाम से पहले 1 शॉट में MCQs मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपने किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी उसका आपने वो ले रखा हो बैच, तो और नोट्स बना रखे हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें कवर करिए। मैं ये नहीं कहूँगा आपको वीडियो देखनी है, सबसे पहले आप जाकर अपने बैच का जो भी है उस मटेरियल को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, वो कहीं से भी हो, केवल आपका सिलेक्शन ही इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। तो बेस्ट रिसोर्सेज आप रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और आपकी हर तरीके से हेल्प करी जाएगी। आपको चाहे वो नोट्स चाहिए, चाहे PDF चाहिए, और चाहे आपके एग्ज़ाम को देखते हुए कोई स्पेशल क्लास लानी हो, वो चाहे 1 शॉट हो, वो सब मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद अगर आपने वीडियो अब तक देखा है। थैंक यू।